शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए इसे पीकर शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो, यानी एकता के सूत्र में बंधे और राष्ट्र कल्याण के साथ मानव का भी कल्याण करें। यह बात भारत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मेहदीगंज दीपनगर रोड स्थित बैंक कॉलोनी में मनाने के दौरान वक्ताओं ने कहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उस कड़ी में राजेश्वर प्रसाद ने बाबा साहब के जन्मदिन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां समाज के सभी प्रबुद्ध लोग पहुंचकर बाबा साहब की तस्वीरों पर माल्यार्पण एवं विनम्र श्रद्धांजलि देकर उनके जन्म दिन पर आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती एक ऐसे समय में मनाई जा रही है कि चारों तरफ जो आरएसएस का ग्रुप है वो भारतीय संविधान को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को भारतीय संविधान की रक्षा के साथ साथ भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। बाबा साहब का सबसे बड़ा सपना ये था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षा ही ऐसा अमृत है कि जहाँ तुम जाओगे वहीं दहाड़ोगे। शिक्षा शेरनी का वह दूध है कि जो उसे पिएगा वही दहाड़ेगा। हमारी शास्त्रों में अमृत की कल्पना की गई, लेकिन गीता में अमृत किसको कहा गया है? विद्या तु अमृतम। जिस व्यक्ति पर विद्या की छींट पड़ जाए तो अमर हो जाता है। जो बाबा साहब संविधान लिख के गए हैं, बस उसी का पालन कर करके हम लोग सपनों को पूरा कर सकते हैं। बाबा साहब का संविधान में जो छुआछूत मिटाने के लिए जो काम किए हैं, किस तरह से वो पढ़े हैं, जो अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा रहेगा तो ज्ञान रहेगा। तो आज हम लोग जो भीमराव अंबेडकर जी का जो जयंती मना रहे हैं, तो उनका जो सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े थे, उस सपना को जो है, उनका जो सपना को जो है हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही मेरा एक संकल्प है। भीमराव अंबेडकर जी का आज जयंती मनाए जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य पर लोग सब एकत्रित हुए हैं और इनकी जो संविधान है, जो लोगों को शिक्षा दी है, लोगों को बोलने का शक्ति दी है, जो दबे कुचे लोग थे, जो आज डर से साइड रहते थे, वो आज के पेट में अपना भागीदारी जो है संविधान के प्रति आगे आए हैं। यही मेरा शुभकामना है कि आगे हम लोग सब। बाबा साहब का सपना था कि हम लोग शिक्षित बने, संगठित हों और संघर्ष करें। और उन्होंने बाबा साहब के जो आदर्श गुरु रहे हैं ज्योतिबा फुले, उन्होंने कहा था कि जब मंदिर का रास्ता घंटा बजता है तो गुलामी का रास्ता बजता है, और जब विद्यालय का घंटी बजता है तो एक विद्या का द्वार खुलता है, एक स्वतंत्रता का द्वार खुलता है। तो हम लोगों को तय करना है कि हमें किस घंटी की तरफ जाना है, मंदिर की घंटी की तरफ जाना है या विद्यालय की घंटी की तरफ जाना है। और हम बाबा साहब को सशक्त नमन करते हैं। क्या नाम है आप? बाबा साहब के अम्बेडकर बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी अलग सोच है। हम ये जयंती मनाने से क्या होगा, उनकी बातों पर अमल नहीं कर पाते हैं, नहीं चल पाते हैं। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो और ये तब संघर्ष करो। लेकिन मनुवादियों पहले हम लोगों को जब पढ़ने नहीं देते थे, लेकिन उतने कष्टों में उन्होंने क्या किया, 32 डिग्रियां हासिल की, जो आज तक हम हमारी अपनी समझ है कि जितने भी राजनेता हैं जो देश को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। वैसी डिग्रियां उनके पास नहीं है। बाकी मैं पुनः आम जनों को विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ
कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करो, संगठित करो और उसके बाद उन्हें संघर्ष करने की धारा पे ले जाओ। आप निश्चित हम अपने देश को तरक्की की ओर ले जाएंगे। इनकी जन्मदिन पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सभी सामाजिक के तबके लोगों को जो निम्न वर्ग के हैं उनको शिक्षित करना है, और मंदिर की तरफ जो जा रहे हैं वो जो है स्कूल की तरफ जाएगा तभी उनका सपना पूरा होगा।